तो हेलो दोस्तों, शर्मा जी गैराज की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई आज मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो एक छोटी सी दिक्कत पे रहने वाली है। तो मेरी बुलेट यहाँ पे खड़ी हुई है और इसमें एक छोटी सी दिक्कत काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे जो दिक्कत है वो जिन पे बुलेट्स हैं या जिन पे बाइक्स है उन्होंने कभी ना कभी फेस की ही होगी। तो यहाँ पे जो मेरे को प्रॉब्लम हुई है वो ये है, या आप देख सकते हो ये वायर जो है वो मेरे मीटर का वायर है। स्पीडोमीटर वायर जो होता है वो ये वायर है और ये वायर यहाँ पे टूट चुका है, जिसकी वजह से मेरा स्पीडोमीटर मतलब जो मेरा मीटर है वो नहीं चल रहा है। यहाँ पे जब मैं बाइक चलाता हूँ, अपनी बुलेट को चलाता हूँ, तो वो बंद हुआ पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो मीटर है, स्पीडोमीटर वायर वो टूट चुका है। और सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे जो जो हमारा टायर या एलॉय व्हील में जो हमारे यहाँ पे मीटर स्पीडो ड्राइव जो किस जिसे कहते हैं हम, ये जो आप देख सकते हो ब्लैक कलर का जो देख रहे हो आप, ये छोटा सा पार्ट जो है इसको कहते हैं हम स्पीडो ड्राइव। इस पार्ट का नाम होता है स्पीडो ड्राइव। तो ये भी यहाँ पे मेरा ख़राब है। तो यहाँ पे मुझे आज दो जो पार्ट्स हैं, एक तो ये स्पीडो ड्राइव और दूसरा जो मेरा मीटर वायर है, मीटर केबल, वो भी मेरा टूट चुका है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे दोनों को ही यहाँ पे रिप्लेस करना होगा अगर मेरे को अपने बुलेट का मीटर को वापस से चलाना है जैसे ये पहले चल रहा था। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे दो पार्ट जो है, ये मीटर केबल और मीटर का जो यहाँ पे टायर में जो ये बॉक्स लगा हुआ है छोटा सा जो देख रहे हो, जिसे स्पीडो ड्राइव कहते हैं, तो ये दोनों मेरे को यहाँ पे चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे मैं ये दोनों के दोनों पार्ट्स ही खरीद के लेके आ चुका हूँ। आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों पार्ट्स है। एक है यहाँ पे मेरे पास मीटर केबल, जो ये आप देख रहे हो, ये है भाई हमारी बुलेट का मीटर केबल जो मैं नया खरीद के लाया हूँ। और यहाँ पे मैं इस मीटर केबल को अपनी बुलेट में चेंज करूँगा। तो सबसे पहले हमारा ये मीटर केबल है जो कि मेरे को 95 रुपीज़ मतलब 95 रुपये का मेरे को यहाँ पे ये पड़ा है। दूसरा हमारा मेन पार्ट ये है जो है स्पीडो ड्राइव। तो ये ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इसका प्राइस एमआरपी जो है वो 205 है, 205 रुपीज़। यहाँ पे जो वायर का प्राइस है वो है 95 रुपीज़। जो स्पीडोमीटर का जो वायर है, केबल है, उसका प्राइस है 95 रुपीज़। और स्पीडो ड्राइव का प्राइस जो है वो है भाई 205 मतलब 205 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं इसको अब अपने मुझे इसे चेंज करने के लिए मुझे अपने फ्रंट का जो टायर है उसको यहाँ पे खोलना होगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे पाना जो होता है उसकी मदद लेनी होगी। तो ये जो यहाँ पे मैं जो टूल किट से यहाँ पे अपने फ्रंट टायर को खोल रहा हूँ, ये टूल किट मेरी बुलेट के साथ ही आई थी और इसी से मैं यहाँ पे इसी का यूज़ करके अपने फ्रंट टायर को मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। तो आराम से हमें यहाँ पे अपने फ्रंट टायर को खोल लेना है बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे मैंने खोल लिया है, थोड़ा टाइट हो सकता है तो आपको थोड़ा सा पुश करके इसे अच्छे से खोलना होगा। और मैंने यहाँ पे इसका इधर का नट खोल लिया है। इसके बाद अगर आपके पास बुलेट है तो यहाँ पे आज जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपको ठीक बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ली है 13 और 12 नंबर की जो हमारी जो चाबी होती है वो ली है मैंने यहाँ पे। और यहाँ मैंने नीचे लगाई है 13 नंबर की चाबी, ऊपर 12 नंबर की चाबी लगा के मेरे को ये यहाँ पे खोलना है। और ये हमें यहाँ पे सिर्फ मतलब पूरा नहीं खोलना है, यहाँ पे हमें सिर्फ ढीला इसको कर देना है ताकि ये टाइट ना रहे। तो यहाँ पे मैंने इसको ढीला कर लिया, आप देख सकते हो दोनों तरफ से ढीला हो चुका है ये। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारा काम डन होने ही वाला है। अब उसके बाद जो एक्सेल होता है हमारा, जो एक्सेल जो होता है हमारा, उसको हमें बाहर की तरफ निकालना है, तभी हमारा जो टायर है वो फ्री हो पाएगा पूरा अच्छा तरीके से। तो हमें यहाँ पे एक्सेल को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे इस पेंचकस मतलब स्क्रू ड्राइवर आपको लेना है और ऐसे लगा के जैसे मैं यहाँ से ठोक रहा हूँ, आपको बहुत हल्के हल्के से यहाँ पे ठोक लेना है, जिससे वो आप देख भी सकते हो कि वो उधर की तरफ मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। और ये आराम से आपका जो एक्सेल है वो निकल जाएगा। थोड़ा जाम भी हो सकता है पर दिक्कत लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से करना है, वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा आपसे। तो भाई चाहता तो मैं ये बाहर भी आपका चेंज करा सकता था, जाके बाहर भी मैं अपना ये जो मीटर का काम है ये मैं बाहर भी करा सकता था। पर भाई मैं एक बाइक ऐसा बाइक लवर हूँ जो कि अपनी बुलेट में या फिर अपनी बाइक जो भी है, मैं अपने आप ही काम को करना पसंद करता हूँ, क्योंकि अपने आप किया हुआ जो काम होता है भाई वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो और मुझे अपने आप ही करना अपनी बाइक में काम जो है वो बहुत बहुत पसंद है। इसी वजह से मैं यहाँ पे बाहर नहीं गया, चाहता तो बाहर भी जा सकता था। यहाँ पे सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, यहाँ पे एक प्यार होता है अपनी बाइक से, तो वो मुझे है। तो मैं अपने आप ही यहाँ पे अपनी बाइक में काम करना पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे ये आपको करके दिखा रहा हूँ। और आपको दिखाने की वजह ये है कि अगर आपके साथ भी कभी यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों स्पीडो ड्राइव हैं जो मैंने ओल्ड वाला निकाला है अपनी बुलेट से, और ये मेरे हाथ में नया वाला है।
तो दोनों ही है मेरे यहाँ पे, और मैं इसको आपको यहाँ पे घुमा के दिखा रहा हूँ। जब हम इसको यहाँ पे ऐसे घुमाते हैं तो ये जो आगे आप देख रहे हो इसका जो येलो कलर का है यहाँ पे एक वो लगा रहता है, जो घूमता है यहाँ पे। तो जैसे मैं आपको ये घुमा के दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये थोड़ा हार्ड हार्ड घूम रहा है। इसी वजह से जो मेरा मीटर है वो यहाँ पे वर्क सही से नहीं कर रहा, क्योंकि जो स्पीडो ड्राइव है मेरा जो ओल्ड वाला वो ख़राब यहाँ पे हो चुका है। अब मैं आपको नया वाला घुमा के दिखाऊंगा कि आप देखोगे कितना स्मूथली ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो उसका वो भी यहाँ पे जो येलो कलर के अंदर जो पार्ट है वो भी यहाँ पे घूम रहा है। तो ये मेरा मीटर केबल है, यह इसका काम जो है वो हमारा बाद का रहेगा, क्योंकि मेन काम जो है हमारा यहाँ पे टायर खोल के ये स्पीडो ड्राइव को यहाँ पे फिट करना है। तो ये छोटा सा बुश है, ये आपको यहाँ पे नहीं भूलना है, ये ज़रूर लगाना है यहाँ पे आपको बुश, वरना जो आपका टायर है वो यहाँ पे बढ़िया तरीके से फिट नहीं हो पाएगा, उसमें गैप रह जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर स्टेप टू स्टेप दिखा रहा हूँ। अगर आप अपने आप कभी घर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ये जो बुश है वो यहाँ पे आपको स्पीडो ड्राइव पे लगा लेना है अच्छे से, और लगा के बिल्कुल हल्के से ठीक पोजीशन में हमें वहाँ पे एलॉय है जहाँ पे उस पे हमें ये लगा लेना है और इसको फिट कर लेना है हमें। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पकड़ के हल्के से, ये जो बुश है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उसको हमें ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमें सही तरीके से कर लेना है सीधा। और यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो ऐसे मैंने यहाँ पे इसको लगाया है स्पीडो ड्राइव को, ठीक आप वैसे ही लगा लेना। और लगाने के बाद हमें यहाँ पे टायर को पोजीशन में लाना है अपनी सेंटर में, ताकि हम एक्सल जो है अपना वो लगा सके, बिल्कुल स्मूथली वो अंदर जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने स्पीडो ड्राइव लगा के और यहाँ पे अपने एक्सल को जो है वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, वो धीरे धीरे अब जा रहा है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस साइड हमारे दोनों ही साइड हमारी जो टायर के दोनों ही साइड बुश होता है एक, तो वो बुश को हमें नहीं भूलना। यहाँ पे मेरे इस साइड पे भी टायर के जो है वो बुश यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये बुश भी हमें यहाँ पे लगाना है, तो मैंने यहाँ पे ये बुश जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। और इसे हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके बिना अगर हम अपनी एक्सेल को लगा लेते हैं तो यहाँ पे गैप रहेगा, जिसकी वजह से हमारा टायर जो है वो सेंटर में नहीं रहेगा, उससे इधर से उधर वो टायर जा सकता है, मतलब उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी। तो इसी वजह से हमें बुश जो है वो हमेशा याद रखने हैं, दोनों ही, दोनों साइड आपको दो बुश मिलेंगे, वो हमने दोनों ही मैंने आपको दिखा दिए हैं और यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हमारा जो काम है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट टायर का जो है वो बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट यहाँ पे होने वाला है। अब मेरे को एक्सल जो है वो यहाँ पे लगा लेना है पूरा, और यहाँ पे हमें अपने नट्स को जो है वो यहाँ पे टाइट कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ठोक रहा हूँ इसको एक्सेल को डालने के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सेल प्रॉपर तरीके से पूरा अच्छे से आ चुका है, दूसरी साइड भी आ चुका है। अब यहाँ पे हमने हमने जैसे जैसे यहाँ पे इसको खोला था, इससे पहले मैं यहाँ पे इस टायर की मूवमेंट जो है वो यहाँ पे करके देख रहा हूँ कि हमारा जो टायर है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है हमारा टायर बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ हमने जो अपना स्पीडो ड्राइव लगाया है वो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं लगेगा तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, और जो हमारा पर्पस है हमारा मीटर जैसे नहीं चल रहा है तो वो नहीं चलेगा। तो इसी वजह से मैंने आपको आपको दिखाया है कि ये हमारा जो स्पीडो ड्राइव है उसे हमें अच्छे से तरीके से लगाना है। अगर हमने इधर उधर थोड़ा सा भी किया तो वो अपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्पीडो ड्राइव लगा के मैंने अपने टायर को भी अच्छे से लगा लिया है, और यहाँ पे जो नट्स थे हमने सारे के सारे टाइट कर लिए हैं। अब मैं आपको स्पीडो ड्राइव दिखाऊंगा ढंग से कि ये वर्क करता है तो कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं टायर को एक बार और मूव करके देख रहा हूँ ताकि टायर में कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी तरह की आवाज़ ना हो। तो यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से टायर जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको टायर घुमा के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे यही गोल गोल घूमता है, इसी की वजह से हमारा जो मीटर है वो यहाँ पे वर्क करता है बुलेट का। और अब बारी आ रही है हमारी यहाँ पे वायर की, जो मीटर केबल है जो मीटर से होके नीचे तक आ रहा है वो केबल की बारी है, जो कि हमारा टूट चुका है। तो अगर भाई आपका चाहे स्पीडो ड्राइव ख़राब हो चाहे आपका मीटर ख़राब हो, चेंज करने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अगर आपकी बुलेट है या फिर आपकी कोई भी बाइक है, उसमें आपकी बाइक में या फिर बुलेट में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से आपका मीटर नहीं चल रहा, आप मीटर के वायर को आसानी से चेक कर सकते हैं। या तो वो अगर
या तो वो ब्रेक हुआ होगा, टूटा हुआ होगा, या फिर वो जाम हो गया होगा, इसी वजह से नहीं चल रहा होगा। पर यहाँ पे 99% चांसेस जो बाइक के मीटर के ना चलने का जो होता है, वो यहाँ पे स्पीडो ड्राइव का ही होता है। क्योंकि यहाँ पे 99% स्पीडो ड्राइव जो टायर में हमारे, जो मैंने आपको दिखाया है ब्लैक पार्ट जो हमारा लगा हुआ है, 99% केसेस में ये स्पीडो ड्राइव ही यहाँ पे ख़राब होता है। हमारे मीटर के जो केबल होता है वो उसमें 99% कोई भी दिक्कत नहीं आती। जो 1% होता है, वो जो दिक्कत हमारे यहाँ पे आती है, वो दिक्कत यहाँ पे हमारे सिर्फ़ और सिर्फ स्पीडो ड्राइव में ही आती है ज़्यादातर। क्योंकि यहाँ पे मैं इस स्पीडो ड्राइव को दूसरी बार चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मीटर का वायर अभी तक ख़राब नहीं हुआ था जब से मैंने अपनी बुलेट ली थी। तो यहाँ पे मीटर का वायर जो होता है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, केबल ख़राब नहीं होता। यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस स्पीडो ड्राइव जो आपके टायर में जो ब्लैक कलर का पार्ट लगा हुआ होता है, जिससे कि आपका मीटर ऊपर तक घूमता है, इसी में ही ज़्यादातर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो मीटर का जो केबल है, जो मैं वायर लेके आया था, तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है मीटर को आगे से लाइट खोल के। आप देख भी सकते हो यहाँ पे इसको अच्छे से हमें टाइट कर लेना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और टाइट मैंने यहाँ पे कर लिया है अच्छे से। और अब मैं नीचे से भी यहाँ पे इसको लगाऊंगा वायर को। ऊपर से पहले इसका कनेक्शन हम बढ़िया तरीके से कर लेते हैं और अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि आगे हमें ऐसे दिक्कत ना आए कि ये निकल के अंदर ही निकल के गिर जाए। इसी वजह से अच्छे से टाइट कर लेना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमें काम जो है वो बढ़िया प्रॉपर तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की बाइक है, किसी और की नहीं है। तो अब ऊपर का जो काम है वो यहाँ पे हो चुका है पूरा फिनिश। अब मैं यहाँ पे आपको नीचे वायर लगा के दिखाऊंगा। तो ये अब हमें सिंपल तरीके से बिल्कुल यहाँ पे वायर ठीक वैसे लगा लेना है उसमें, जो हमने ब्लैक कलर का जो हमने यहाँ पे पार्ट लगाया है जिसका नाम स्पीडो ड्राइव है, तो वो हमें यहाँ पे लगा लेना है। और ये जो नट है, इसको भी यहाँ पे एक नट दे रखा है जिसकी वजह से ये टाइट रहेगा यहाँ पे वायर। तो यहाँ पे ऐसे लगा के और उस नट को हमें वहाँ पे अच्छे से कस लेना है, ताकि वो वायर हमारा कभी भी, जैसे हमारी बाइक चलती है झटकों में जाती है, तो वो वायर वहाँ से निकलेगा नहीं, वरना हमें बार बार दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से ये वायर लगा के और यहाँ पे नट को अच्छे से कस लेना है, टाइट कर लेना है, जिससे कि आपका मीटर वायर जो है वो कभी यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो अब फाइनली जो पूरी की पूरी प्रोसेस है यहाँ पे हमारी डन हो चुकी है, हमारी जो मेहनत है वो पूरी होती है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको टायर घुमा के दिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरे मीटर का जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ये मीटर की सुई है वो ऊपर की तरफ मूव करी, जैसे हमने टायर को मूव किया वहाँ पे ये मूव की। अब मैं आपको बुलेट चला के दिखा रहा हूँ कि ये मीटर जो है हमारा कैसे वर्क कर रहा है। तो भाई आप देख भी सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा जो मीटर है वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। आप देख भी सकते हो कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे मीटर का जो सुई है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमने जो यहाँ पे मेहनत की थी वो यहाँ पे पूरी सफल होती है। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भाई आज मैंने आपको ये दिखाया कि अगर हमारे मीटर में दिक्कत आती है तो यहाँ पे मैंने वायर और स्पीडो ड्राइव दोनों ही चेंज किया। अगर आपकी बुलेट में भी कभी दिक्कत आती है तो आप इसी तरीके से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।